गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने आपसे बात करी थी मीडियन के बारे में और मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैंने कल बताए थे। होम असाइनमेंट भी जो है वो मैंने कल आपको दिया था और आप में से कई स्टूडेंट्स ने अपने उस होम असाइनमेंट को मुझको भेजा। अभी भी क्लास के अधिकांश बच्चे इस वीडियो के माध्यम से नहीं जुड़ रहे हैं और ना ही अपना असाइनमेंट जो है तैयार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी होम असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है ये एक नोटबुक में आपको तैयार करना है और जिस समय ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी या बीच में जब हमारे को उस असाइनमेंट को देखना होगा तो मैं आपसे उस असाइनमेंट को कॉलेज में जो है मंगवाऊंगा और उसको चेक करेंगे। इसलिए आप अपने होम असाइनमेंट को जो है जो भी आपको दिया जा रहा है, जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको तैयार करें और यदि किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ग्रुप में ही आप इन्फॉर्म करें कि ये क्वेश्चन हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। अलग से सेपरेट मेरे को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ना भेजें, उसी ग्रुप में भेजें तो उससे जो है मुझको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैं फिर आज स्टार्ट करता हूं मीडियन के बारे में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के, ताकि और कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाए और अधिक जो है क्वेश्चंस जो हैं आपको क्लियर हो जाएं। कुछ प्रॉब्लम्स भी बच्चों की आई थी तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम लेकर के चलेंगे। तो देखते हैं कि मीडियन किस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाएगा। आज 28 तारीख हो गई है, 28 जुलाई, और सुबह से ही लगातार तेज बारिश जो है, रेनी डे जो है वो हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं मीडियन को। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो उनसे सॉल्व नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का 4th पार्ट, इसके बारे में कहा था कि ये क्वेश्चन जो है उनसे सॉल्व नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसी को क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। इन 10 सैंपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, तो n नंबर ऑफ आइटम्स ये 10 दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इन 10 सैंपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट्स in an engineering factory, the number of rejected pieces are 5, 4, 9, 6, 3, 2, 7, 5, 3 and 5। तो ये रिजेक्टेड पीसेज हैं और इन रिजेक्टेड पीसेज के बारे में बताया गया कि ये जो 10 सैंपल्स लिए गए थे इनमें इतने ये रिजेक्टेड पीसेज हैं। इफ सच ईच सैंपल कंसिस्ट ऑफ 50 आइटम, यानी कि एक सैंपल में यदि 50 आइटम थे तो मीडियन नंबर पूछा गया है एक्सेप्टेंस का। हमारे को रिजेक्टेड दिए हुए हैं, रिजेक्टेड आइटम्स, और रिजेक्टेड आइटम्स हैं 5, 4, 9, 6, 3, 2,
7, 5, 3 and 5. These are the rejected items. मीडियन कैलकुलेट कराया है एक्सेप्टेंस के लिए. एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ जिन कितनों को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि कितने सही थे, एक्सेप्टेंसेज कितनी थी. तो सैंपल का जो साइज था वो था 50 आइटम्स. एक सैंपल में जो साइज जो दिए हुए थे, सैंपल जो हमने चूज किया था वो 50 आइटम्स का था. तो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? हर एक सैंपल में पहला सैंपल जो हमने लिया उसमें 5 रिजेक्ट हो गए और 50 आइटम उस सैंपल में थे. तो एक्सेप्ट कितने हुए? एक्सेप्ट हुए 50 माइनस 5, यानी कि ये हमारे एक्सेप्ट हुए 45. नेक्स्ट 50 में से 4 लेस कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे 46, ये एक्सेप्ट हो जाएंगे. 50 में से 9 रिजेक्ट वाले लेस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 41. 50 में से 6 लेस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 44. इसी तरह से 50 में से 3 लेस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 47. इसी तरह से 50 में से 2 लेस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 48. इसी तरह से 50 में से 7 लेस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 43. इसी तरह से 50 में से 5 लेस करेंगे तो ये आ जाएंगे 45 अगेन. 50 में से 3 लेस करेंगे तो 47 और 50 में से 5 लेस करेंगे तो ये आ जाएंगे 45. तो ये जो आइटम्स हमने निकाल लिए ये आ गई हैं एक्सेप्टेंसेज, यानी कि जिनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ये हमारी एक्सेप्टेंसेज है. हमारे को जो मीडियन कैलकुलेट करना है वो इन्हीं एक्सेप्टेंस का कैलकुलेट करना है, रिजेक्टेड आइटम का नहीं करना है. उन्होंने कहा है फाइंड आउट द मीडियन ऑफ एक्सेप्टेंसेज आइटम्स. तो जो एक्सेप्टेंसेज है वो ये है. तो इन आइटम्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में जो है पुट कर देंगे. और असेंडिंग ऑर्डर में पुट करने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा जो वैल्यू है वो कौन सी है. सबसे छोटी वैल्यू जो है इसमें वो है 41. 41 से नेक्स्ट हम लेकर के चलेंगे. फिर नेक्स्ट आइटम है 43. 43 भी एक ही बारी आइटम हुआ है. फिर 44, उसके नेक्स्ट है 44. फिर है 45. 45 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 3 टाइम्स लिख लिया. फिर है 46. 46 1 टाइम ही है. फिर 47 2 टाइम्स है. फिर नेक्स्ट जो है वो 48 है. और कोई आइटम नहीं है तो इनको देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 आइटम्स थे और उनके हमने एक्सेप्टेंसेज निकाल ली. फिर उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में निकाल लिया. मीडियन का फार्मूला लगाते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 आइटम. यह आ जाएगा 5.5 आइटम. तो 5.5 आइटम को अब हम उसी तरह से जैसा कि हमने बताया था कि ये कंप्लीट नहीं आया, 5.5 आइटम आया. तो 5th आइटम प्लस 6th माइनस 5th इंटू पॉइंट वैल्यू. इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो ये आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 5th आइटम
प्लस फिफ्थ के नेक्स्ट आता है सिक्स्थ माइनस फिफ्थ इंटू पॉइंट वैल्यू। तो फिफ्थ आइटम है 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ आइटम है 45 प्लस सिक्स्थ आइटम भी है 45 माइनस 45 इंटू पॉइंट वैल्यू आई थी 0.5 इंटू 0.5, ये पॉइंट वैल्यू थी। तो 45 प्लस 45 में से 45 गया 0 इंटू 0.5 0, तो 45 प्लस 0 इज इक्वल टू 45, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से इसके मीडियन को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे और एक क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह से जो है सॉल्व होगा। इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है इन ए बैच ऑफ 15 स्टूडेंट। बैच ऑफ 15 स्टूडेंट, बैच है, यह है क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट। इन ए बैच ऑफ, बैच जो है वो 15 स्टूडेंट्स का है। 5 स्टूडेंट्स फेल्ड, 5 स्टूडेंट्स आर फेल्ड। 5 स्टूडेंट जो हैं फेल हो गए हैं टेस्ट में। द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट वो पास्ड वर, पास्ड स्टूडेंट are 10, marks as under। उनके मार्क्स इस तरह से दिए हुए हैं, तो मैं मार्क्स लिखता हूं 9 6 7 8 8 9 6 5 4 7 9 6 7 8 8 9 6 5 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दीज आर द 10 स्टूडेंट्स हु पास्ड द टेस्ट, जिन्होंने पास कर लिया है। अब हमारे से क्वेश्चन कहा गया है फाइंड आउट द मीडियन, मीडियन ऑफ all 15 स्टूडेंट। हमारे को सभी 15 स्टूडेंट्स का जो है मीडियन कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे को इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है बैच 15 का है। 5 स्टूडेंट जो है वो कहा गया फेल हो गए हैं। जो पास स्टूडेंट थे वो उन 10 मार्क्स एज अंडर, उनके मार्क्स जो हैं वो ये इस तरह से हैं। तो अब सबसे पहले हमें देखें कि हमारे को पूरे के पूरे 15 स्टूडेंट का डेटा चाहिए और 5 स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है वो फेल हो गए हैं। तो जो फेल स्टूडेंट हैं हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर, जो फेल स्टूडेंट हैं फेल 1, फेल 2, फेल 3, फेल 4, फेल 5, क्योंकि ये जो फेल वाले स्टूडेंट हैं इनके मार्क्स निश्चित तौर पर सर्टेनली जो पास स्टूडेंट्स हैं उनसे कम रहे होंगे।
तो इसलिए हमने इनको शुरू में ही असेंडिंग ऑर्डर लगाते हुए फेल 1, फेल 2, फेल 3, फेल 4, फेल 5 इससे डिनोट कर दिया है। और अब पास स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास, उनको जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में पुट कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास जो पास्ट स्टूडेंट हैं, पास्ट स्टूडेंट में सबसे कम है जिसको मार्क्स मिले हैं वो है 4। 4 के नेक्स्ट 5, 5 के नेक्स्ट 6, 6 आई थिंक 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, एक ये रहा 6 और एक ये रहा 6 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 7, 7 अगेन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा। देन 8, 8 भी अगेन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये 8 हो गए। फिर देन 9, 9 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो देखते हैं ये पास स्टूडेंट हमारे 10 के 10 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये 15 स्टूडेंट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। पहले फेल वाले जितने स्टूडेंट दिए थे उनको लिख लिया, फिर पास वाले स्टूडेंट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन का फार्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये 15 हमारे पास स्टूडेंट थे, बैच 15 का था, तो नंबर ऑफ आइटम्स जो है 15 थे। 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 8th आइटम। 16 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 8th आइटम आ गया। तो 8th आइटम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8th। ये हमारा 8th आइटम हो जाएगा। और हमने कहा था कि मीडियन होता है द वैल्यू सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द सीरीज। सीरीज के बीच में जो वैल्यू है वो मीडियन होती है। तो इधर से भी चेक कर लेते हैं, पीछे से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आइटम आपका जो है आ जाएगा। तो ये मीडियन इज इक्वल टू 6, ये मीडियन हमारा 6 हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ये मीडियन जो है इंडिविजुअल सीरीज में, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही से नहीं दी हुई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी जो कि फेल स्टूडेंट की थी, पहले उनको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। क्योंकि जो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था वो टोटल ऑल 15 स्टूडेंट्स के लिए कह रहा था। सभी जो 15 स्टूडेंट हैं उन सब के लिए जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था। तो इसलिए जो है टोटल 15 स्टूडेंट का डेटा जो है वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया और उसके बाद फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर दिया। तो ये था क्वेश्चन मीडियन का, जो कि इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड था। अब हम और आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के, मीडियन से ही रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये हमारे को दिए हुए हैं x हैं 10 20 7 12 एंड 5। फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी है 15 4 5 12 एंड 3, ये हमारे को फ्रीक्वेंसी गिवन है। और इसमें कहा गया है कि मीडियन जो है हमारे को कैलकुलेट करना है, मीडियन निकालना है कि मीडियन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड है। यदि हम इसके x को देखें तो ये x जो है अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको रिवाइज्ड हमारे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर x भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हमारे को सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि x को असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम
असेंडिंग ऑर्डर एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। और एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे छोटा पहले 5, फिर उसके बाद 7 के बाद फिर 10 के बाद 12 के बाद 20, यह असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। फ्रीक्वेंसी भी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। 5 के आगे जो फ्रीक्वेंसी थी वो 3 थी, 3 लिख दिया। 7 के आगे फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 लिख दी। फिर 10 के आगे फ्रीक्वेंसी 15 है, 15 ले लिया। 12 के आगे फ्रीक्वेंसी 12 ही है तो 12 लिख दिया। और 20 के आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, वो हमने 4 ले लिया। हमने सबसे पहली बात बताई थी कि मीडियन निकालने के लिए आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 5, 8 एंड 15, 23, 35 एंड 4, 39। ये 39 आ गया आपका। मीडियन का फार्मूला हमने बताया था डिस्क्रीट सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम्स होता है। तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये n हमारा यही कहलाएगा, n 39 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ जाएगा 20th आइटम। 20th आइटम को हम फाइंड आउट करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 23 में ये आएगा और उसके ठीक सामने जो x है दैट विल बी योर आंसर। हमने बताया था कि आंसर हमेशा x में से आता है। तो मीडियन इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने एक बात और देख ली कि यदि आपको जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें x जो गिवन है आपको वो भी मान लिया जाता है कि किसी सीरियल असेंडिंग ऑर्डर में आपको नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट देम इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में पुट कर दीजिएगा। फिर उसी के अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी उस आइटम के सामने दी हुई थी उस फ्रीक्वेंसी को लिख लीजिएगा, फिर CF बनाइएगा और फिर उसके बाद वो सिंपल क्वेश्चन जो है आपका जैसे अभी तक सॉल्व करते हैं उसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखा कि आपने कितने इजीली जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, आपकी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज कंटिन्यूस सीरीज में आप देखें, मैं एक क्वेश्चन लेकर के चलता हूं और उसमें आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 का 4th ये क्वेश्चन गिवन है। एज दी हुई है आपको, एज ये है 10 to 19, फिर 20 to 29, then 30 to 39, then 40 to 49, 50 to 59 and 60 to 69। ये एज हमारे को गिवन है। यदि अब हम इसके क्लास इंटरवल को देखें तो ये क्लास इंटरवल जो है, जो सीरीज हमारे को दी हुई होती है दो तरह से होती है, एक इंक्लूसिव होती है, एक एक्सक्लूसिव होती है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने आपको बताए थे जो क्लास इंटरवल दिया हुआ था वो एक्सक्लूसिव सीरीज के थे। ये इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन है, ये इंक्लूसिव क्योंकि ये 10 से 19 है, 90 यहीं
19 जो है यहीं इंक्लूड हो गया, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, जो लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है, वो 20 से स्टार्ट हो रही है। ये 29 यहीं इंक्लूड हो गया है। इसलिए ऐसी सीरीज को जिसका लास्ट आइटम यानी कि L2 वहीं पर इंक्लूड हो जाता है और नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल होता है वो दूसरी उससे स्टार्ट होता है, तो उस ऐसी सीरीज को हम इंक्लूसिव सीरीज के रूप में जानते हैं। तो पहला काम हमारे को ये करना पड़ता है कि हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर लें। और उसको चेंज करने का क्या तरीका होता है कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि पहले ग्रुप का लोअर, पहले ग्रुप की जो आपको दिया हुआ है उसका L2 और दूसरे वाला जो नेक्स्ट ग्रुप है उसका L1, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले। ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये देखें 20 से 19 जो डिफरेंस है वो 1 का है। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.5 आ जाएगी। इसी को ही माइनस करना है और इसी को ही प्लस करना है, तो हमारा रिवाइज्ड ग्रुप बन जाएगा। प्रत्येक ग्रुप में 0.5 ही माइनस होगा और 0.5 ही प्लस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा 10 से 19 था, तो 10 में से 0.5 लेस कर देंगे तो 9.5 आ जाएगा, और 19 में ऐड कर देंगे तो 19.5 हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप अगर हमारा देखें तो 20 वाला जो ग्रुप है उसमें से 0.5 लेस हो जाएगा तो 19.5 आ जाएगा, और 29 में 0.5 ऐड हो जाएगा तो 29.5। तो आप देख रहे हैं कि ये इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गई। ये आपने देखा कितने आसान तरीके से कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही 30 वाला है, तो 30 में हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस कर देंगे तो 29.5 आ जाएगा। नेक्स्ट 39 है, तो 39 में 0.5 ऐड हो जाएगा तो 39.5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ग्रुप जो है लगातार चलता रहेगा। तो ग्रुप इंक्लूसिव सीरीज यदि है तो इट मस्ट बी चेंज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में उसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है पहले ग्रुप से, यानी कि पहले ग्रुप का L2, फर्स्ट ग्रुप का L2 और नेक्स्ट ग्रुप का L1, उसके बीच में जो डिफरेंस है, ये L2 है इसका पहले ग्रुप का, ये नेक्स्ट ग्रुप का L1 है। तो 20 माइनस 19 इज इक्वल टू 1, एक का डिफरेंस आ गया। इसको हमने डिवाइड करना है 2 से। 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। बस ये जब आ जाएगा तो पहले माइनस करना है, लोअर लिमिट निकालने के लिए माइनस करना है, और अपर लिमिट निकालने के लिए प्लस करना है, और इससे हमारे ये क्लास इंटरवल जो है वो तैयार हो जाएंगे। और ये इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं, इसको मैं पूरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये हो जाएगा। अब ये रिवाइज ग्रुप हम यहां लिख लेते हैं, रिवाइज्ड क्लास इंटरवल। तो पहला हमारा आ जाएगा 9.5 से 19.5, फिर 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5 और 59.5 से 69.5। तो ये रिवाइज क्लास इंटरवल आ गए आपके। अब इसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर के चलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ है 6, 15, 12, 10, 6, 3। फिर हम CF बना लेते हैं। CF आ जाएगी 6, 15, 21, 12 इसमें ऐड हो जाएगा तो 33, 43 हो जाएगा, 40,
9 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 52। अब यहां स्मॉल m निकलता है। स्मॉल m का फार्मूला होता है n/2, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है तो 52 डिवाइडेड बाय 2, 26th आइटम, 26वां पद, 26th आइटम। तो 26th आइटम ये 33 के अंतर्गत आएगा और ये हमारा जो है ग्रुप हो जाएगा। तो ये मीडियन ग्रुप हमारा कैलकुलेट करके आ गया 29.5 से 39.5। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और I हो गया इसका डिफरेंस। 39.5 माइनस 29.5 इज इक्वल टू 10। मीडियन का फार्मूला L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C, ये फार्मूला लगता है। L1 है हमारा 29.5 प्लस I 10, क्लास इंटरवल 10 का है। जो ग्रुप आया है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12, तो अपॉन 12 और फिर उसके बाद स्मॉल m है 26 माइनस C, जो क्लास इंटरवल जो ग्रुप आया है उससे ऊपर वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये है 21। तो अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। 29.5 प्लस 10 इंटू 26 में से 21 लेस हुआ तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 12। मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 12, 29.5 प्लस 50 को 12 से डिवाइड कर देंगे 4.17 अप्रोक्स। तो इसको हम कैलकुलेट करके आ जाएगा 7, 5 and 1 6, 33.67, that will be your answer। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 33.67। तो मीडियन इज इक्वल टू 33.67। तो ये आपने देखा कि यदि आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो यू मस्ट चेंज इट टू इंक्लूसिव सीरीज मस्ट बी